हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैंने पिछले वीडियोज में मेरे IBPS, IRB, PO एंड क्लर्क के सिलेबस और उनके चैप्टर्स के बारे में आपसे डिस्कस किया था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने सब कुछ बताया था उसमें आपको। 2 फेज में ये एग्जाम होगा आपका, प्रीलिम एंड मेंस। प्रीलिम्स के मैंने चैप्टरों के बारे में डिस्कस किया। प्रीलिम्स के कितने मिनट में आपका पेपर होगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे, सब कुछ मैंने डिस्कस किया था उसमें। अब आज से आपको मैं अपनी क्लास शुरू कर रहा हूं। तो मेरी जो फर्स्ट क्लास है वो होगी कैलकुलेशन। कैलकुलेशंस का बहुत जबरदस्त रोल है फ्रेंड्स बैंकिंग एग्जाम्स के अंदर। कैलकुलेशंस बहुत बड़ा रोल निभाती है, क्योंकि प्रीलिम्स के 40 क्वेश्चंस जो आएंगे आपके क्वांट के, मैथ्स के, उसमें से आप ये मान के चलो 25 to 30 आपके कैलकुलेशन बेस्ड होंगे। इसलिए आपको अपनी कैलकुलेशंस को बहुत जबरदस्त तरीके से बूस्टअप करना है। अब वो कैसे करना है वो तो मैं बताऊंगा आपको, बट प्रैक्टिस आपको करनी होगी। अगर आपको कैलकुलेशंस को बूस्टअप करना है, बहुत जबरदस्त अच्छे से कैलकुलेशन करनी है आपको, तो आपको उसके लिए प्रैक्टिस करनी होगी। कुछ रूल्स है, कुछ ट्रिक्स है, वो सारी मैं बताऊंगा आपको, बट फॉलो आपको ही करना होगा। उनको आपको हैबिट्स में लाना होगा अपनी, क्योंकि हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं। मैथ्स का नाम लेते ही, मैथ सब्जेक्ट का, हम कॉपी और पेन उठाते हैं सबसे पहले। तो मैं ये कहूंगा आपसे, अब कॉपी और पेन बहुत कम चलाना है आपको, क्योंकि इतना टाइम नहीं है आपके पास एग्जाम में कि हर क्वेश्चन के लिए आपको पेन, पेंसिल की, कॉपी की जरूरत पड़े। कुछ क्वेश्चंस आपको माइंड से ही सॉल्व करने होंगे। वो कैसे होंगे? जब आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट होगी। तो सबसे पहले कैलकुलेशन के अंदर आपको बहुत बचपन से ही देखते आ रहे हैं हम टेबल्स के बारे में। तो आपको टेबल्स 30 तक फ्रेंड्स बहुत अच्छे से लर्न होनी चाहिए, एकदम फ्लुएंट। बिना टेबल्स के अच्छे से कर नहीं पाओगे आप। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप 30 तक बिल्कुल फ्लुएंट टेबल अच्छे से लर्न होनी चाहिए आपको, बिल्कुल। उसके बाद में ये टेबल 30 तक बिल्कुल फ्लुएंट लर्न होने के बाद में आपको मैं कुछ वर्ग्स के लिए, स्क्वायर के लिए बोलूंगा। आपको 1 से 30 तक के स्क्वायर लर्न होने चाहिए। वो मैं भी लिखूंगा यहाँ पे, आप देख लेना एक बार। 1 से 30 तक, 1 से 30 तक के स्क्वायर लर्न होने के बाद में आपको मैं 150 तक स्क्वायर करने की ट्रिक्स बताऊंगा कि आपको कैसे करना है। आप 2 सेकंड्स में स्क्वायर निकालें, लेकिन आपको पहले 1 से 30 तक के स्क्वायर लर्न होने चाहिए। ये कंडीशन है इसमें। ये लर्न नहीं होंगे तो ये ट्रिक्स आपकी कुछ काम नहीं आएगी। इसलिए आपको पहले 1 से 30 तक के स्क्वायर लर्न होने चाहिए। जो भी फ्रेंड्स मैं बता रहा हूं आपको, ये कैलकुलेशन में आपकी बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। इनसे आपकी कैलकुलेशन आपको लगेगा, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस में लेके आओगे, ये टेबल्स है, एकदम फ्लुएंट लर्न होना चाहिए। जैसे ही कुछ भी आया कैलकुलेशन का टेबल से रिलेटेड, आपके तुरंत 2 सेकंड्स में आपका आंसर होना चाहिए। ऐसे नहीं कि मतलब पूरी टेबल बोल रहे हो उसके लिए, इसमें तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। इसलिए जहां पे भी, जिस रूम में भी आप स्टडी करते हो, उसमें 1 से और 30 तक की टेबल्स लिख के, जहां पे भी अपनी टेबल्स लगा रखी है अपने स्टडी करने के लिए, उसके वहां पे एक A4 साइज के पेपर में चिपका दो उसको। आपको वो दिखती रहनी चाहिए, ताकि आप उसको देखते रहो और 3-4 दिन के बाद बिल्कुल फ्लुएंट लर्न हो जाए, बिल्कुल। और आपके माइंड में चलती रहना चाहिए, वो फ्री बैठे हो तो चलता रहना चाहिए। ऐसे होगी, बिल्कुल फ्लुएंट चाहिए मुझे। जैसे ही किसी ने कुछ भी बोला कि मतलब 29 into 5, आपके दिमाग में फट से आना चाहिए 145। आंसर ऐसे होना चाहिए 2 सेकंड्स के अंदर। तो इस तरीके से करोगे तो बहुत हेल्प मिलेगी आपको।
फिर उसके बाद में मैं स्क्वायर की बात करूंगा तो 1 से 30 तक के मैं अभी लिख के बता रहा हूं। उसके बाद में 30 के बाद में आपको कैसे सॉल्व करना है, 100 के आसपास के, ये सब बताऊंगा। पर उसमें कंडीशन यही है कि आपको पहले ये स्क्वायर 1 से 30 तक के लर्न होने चाहिए। तो 1 का 1, अब मैं बार बार यहाँ पे स्क्वायर नहीं लिखूंगा, आप समझ जाना ये स्क्वायर चल रहा है अपने 2, 4, 3 का 9, 4 का 16। तो ये है फ्रेंड्स, मैंने आपके सामने ये 30 से 1 से 30 तक के स्क्वायर आपको बताए हैं। ये बिल्कुल आपको फ्लुएंट लर्न होना चाहिए, बहुत इजी है। आप सिर्फ एक बार इनको भी जहाँ पे आप टेबल्स लगाओ अपनी चिपका के, वहीं पे एक उसी पेज में इनको भी लिख लेना और वो भी आपके सामने रहेंगे, तो 100% ये लर्न हो जाएंगे आपको। तो ये आपको लग रहा है कि सर ये क्या पढ़ा रहा है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे। मैं जैसे जैसे बताऊंगा, आप जैसे जैसे अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाओगे तो आपको लगेगा कि हाँ वाकई में ये बिल्कुल सही है। बहुत जरूरत पड़ती है इनकी, आपकी डीआई में जरूरत पड़ेगी, आपके नंबर सीरीज जो क्वेश्चन आएंगे 5 उनमें जरूरत पड़ेगी, आपकी जो अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन आएंगे, सिंप्लीफिकेशन के आएंगे, सब में कैलकुलेशन होता है और कुछ नहीं होता प्रीलिम्स के अंदर। तो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होता है। तो फ्रेंड्स ये देख लेना, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है। तो ये आपको लर्न करना है स्क्वायर 1 से 30 तक। अब मैं आपसे कुछ मल्टीप्लिकेशंस की बात करूंगा कि हमको आज से मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है। अब से पहले तो हम ऐसे करते आए हैं, अगर कोई भी है 24 मल्टीप्लाई 38 ऐसे ही करते थे। पहले 8 को 4 से किया, फिर 2 से, फिर जो नंबर आया फिर मल्टीप्लाई किया, फिर इसको ऐसे ऐसे 8 4 32 3 19 किया, 12 7 2 1। ये तरीका था हमारा पहले सॉल्व करने का, लेकिन अब ये ऐसे नहीं करना है इसको। आज से ही ये ट्रेडिशनल मेथड है, इसको छोड़ो। आज से आपको 24 38 ऐसे ही करना है। इसमें कैसे करोगे आप? सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपको। सबसे पहले इस डिजिट को मल्टीप्लाई करना है। 8 4 जा 30, 2 लिखा, 3 के। अब सेकेंड स्टेज पे आपको क्या करना है फ्रेंड्स? 4 3 जा, ऊपर से यहां से चलेंगे 4 3 जा और 2 8 जा, इनको मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। 4 3 जा 12 और 2 8 जा 16। ध्यान से देखना, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हमारी थी 4 को 8 से किया, 32 आया, 2 लिखा, 3 के। फिर देखिए, फिर क्रॉस करना है 4 को 3 से, 2 को 8 से। तो 4 3 जा 12, 2 8 जा 16। 12 को और 16 को क्या करना है? हमको ऐड करना है।
तो 12 और 16 ऐड करेंगे तो क्या हुआ 28। 28 में हम 3 ऐड कर देंगे तो क्या बना 31, फिर वापस से 3 कैरी, और लास्ट स्टेज 2 को 3 से करना है तो 2 3 जा 6 और 3 उसमें ऐड करेंगे 9। ये तरीका होना चाहिए हमारा। समझ में आया? मैं फिर से एक एग्जांपल और बता रहा हूं आपको। 4 5 8 7 कैसे करना है? सबसे पहले 5 मल्टीप्लाई 7, 5 मल्टीप्लाई 7 क्या होगा 35। पहले इन दोनों को करना है, कैरी आया 3। उसके बाद में आपको ये करना है, फिर ये करना है। इन दोनों को करने के बाद उनका एडिशन करना है। ये स्टेप थोड़ा ध्यान से रखना। पहले ये करना है 5 8, फिर 4 7, फिर इनको मल्टीप्लाई करने के बाद में आपको ऐड करना है। तो ऐड पे कैसे करेंगे? 5 8 जा 40 और 7 4 जा 24 28। तो 40 में 28 ऐड करेंगे, क्या बना 68। 68 में 3 हमारा जो कैरी है वो बचा, क्या बना 71, फिर 7 कैरी का, और लास्ट स्टेप ये है हमारे वापस 32 और 7 39। तो इस तरह से आपको मल्टीप्लिकेशन करने हैं आज के बाद, और ये इतने करने हैं, इतनी प्रैक्टिस करनी है इन मल्टीप्लिकेशंस की आपको। इस तरह से कम 4 से 400 से 500 आपके माइंड में मल्टीप्लिकेशन ही चलना चाहिए 2 4 5 दिन तक। ये नोटबुक लेना, फिर रफ कॉपी अपनी, उसमें कुछ भी 2 डिजिट के ऐसे नंबर लिखना है आपको, और करना है लगातार। कितने 400 से 500। मतलब आपको बिल्कुल दिखते ही, जैसे ये दिखे तुरंत आना चाहिए 35 40 28 ऐड किया 42 32। इस तरह से आपको देखते ही आपके माइंड में ऐड होना चाहिए। कैलकुलेट प्लस ऐड, कैलकुलेट प्लस ऐड, कैलकुलेट प्लस ऐड, ये चलना चाहिए। जब करेगा कब? ये जब आप प्रैक्टिस करोगे खुद। बता मैं सकता हूं, लेकिन प्रैक्टिस तो आपको ही करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं आएगा। यह आपको लग रहा है कि कैलकुलेशंस क्या बता रहे, बहुत जबरदस्त रोल है फ्रेंड्स इसका, बहुत जबरदस्त। आप जब करोगे, जब आपको 400 500 आप करके देखना है एक बार, और उसके बाद में आप अपनी स्पीड को देखना। अब से पहले भी आप कर रहे होंगे, और जो बिगिनर्स जो उन्होंने शुरू किया है वो उनको तो करना ही है, और जो प्रैक्टिशनर है जो कर रहे हैं, और जिनकी स्पीड आप उनको लग रहा है कि पूरे कंसेप्ट क्लियर है लेकिन स्पीड नहीं आ रही है, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है, या फिर जितनी अच्छे से होना चाहिए स्पीड से वो हो नहीं पा रहा है, तो आपकी कैलकुलेशंस वीक है, ये मान के चलना। कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग नहीं है। कैलकुलेशन स्ट्रांग तभी होगी जब आप ये सब कुछ जो मैंने बताया 30 तक टेबल्स फ्लुएंट लर्न होनी चाहिए आपको, तो लर्न होनी चाहिए बिल्कुल फ्लुएंट, नो डाउट। उसके अलावा 30 की टेबल के अलावा एक स्पेशल टेबल बता रहा हूं मैं आपको 37, ये बिल्कुल लर्न होनी चाहिए आपको 37 की। ये बहुत जबरदस्त रोल निभाएगी, मैं बाद में बताऊंगा जब मैं आपको अगले चैप्टर्स पढ़ाऊंगा। मैं बिल्कुल अभी 0 से शुरू कर रहा हूं इस चीज को, तो 30 तक तो बिल्कुल फ्लुएंट, और एक ये 37, ये बहुत तगड़ा रोल है इस टेबल का। आपकी डीआई में, आपकी कैलकुलेशंस में आता है कई बार, जो मैं बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि सर ने सही बताया। तो कैलकुलेशन आपको मल्टीप्लाई ये करना है आज से, जबरदस्त। और कितना करना है 400 से 500, बिल्कुल ये करना है 400 से 500। जब आप इसमें बिल्कुल निपुण हो जाओगे ना अच्छे से, कि हाँ अब 400 500 कर लिया, तब मैं आपको, ये 2 डिजिट का है, मैं फिर 3 डिजिट का बताऊंगा। उसमें थोड़ा सा पहले इसको करने में अच्छे से आप हैबिचुअल हो जाए, अपनी हैबिट में डाल लो इसको करना। वो ट्रेडिशनल मेथड तो बिल्कुल भूल ही जाओ, उसको तो करना ही नहीं है आज से। ये करना है, इस तरह से करना है, एक ही टाइम में आंसर देना है ऐसे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मल्टीप्लिकेशन में बता दिया आपको कैसे करना है। आज से ये मान के चलो आप बिल्कुल ऐसे ही करना है।
आज मैंने आपको सिर्फ 2 डिजिट का बताया है, नेक्स्ट पार्ट आएगा मेरा एक और कैलकुलेशंस का, उसमें मैं आपको 3 डिजिट के बारे में बताऊंगा। अभी नहीं बता सकता, पहले आप ये करोगे तो उसको बताने का फायदा है। बाकी कोई मतलब नहीं है उसमें, स्पीड नहीं आएगी, आप भूल जाओगे स्टेप को। पहले ये करो, फिर से एक बार बता रहा हूं, स्टेप देख लेना अच्छे से। 9 3 4 2, ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है। कैसे करना है? पहले 3 को 2 से 6, उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, दोनों के मल्टीप्लिकेशन को ऐड करना है। 3 4 जा 12, 9 2 जा 18, तो 18 को और 12 को ऐड करना है, कितना हुआ? 30, 30 का 0, 3 कैरी। अब लास्ट स्टेप वापस कोई 9 4 जा 36, और उसमें 3 हमारा कैरी था, 39। ध्यान से देख लिया। इस तरह से ही कैलकुलेशन करना है, मल्टीप्लाई आपको ये आज से ये करना है। अब आपको एडिशन का भी बहुत जबरदस्त रोल है। एडिशन के लिए आपको क्या करना है, आपकी जैसे स्पीड बहुत जबरदस्त हो जाए। एडिशन 9 7 देखते ही मतलब आपके दिमाग में बिल्कुल तुरंत एक्शन होना चाहिए कि इसका आंसर है। एडिशन के लिए आपको क्या करना है फ्रेंड, आपकी कोई भी नोटबुक लेनी है आपको, और उसमें क्या करना है, फर्स्ट पेज से इस कॉर्नर पर आपको नंबर्स लिखने हैं। कुछ भी लिखना है ना, आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग। यहां पे मैंने 3 लिख लिया, फिर नेक्स्ट पेज 1 पेज पलटेंगे, फिर इस पेज पे नहीं लिखना है, फिर इस पेज पे लिखना है। इस कॉर्नर पर कुछ भी नंबर लिख लिया, फिर इस पेज को छोड़ना है, फिर इस पेज पर लिखना है, फिर इस पेज को छोड़ना है, इस पेज पर लिखना है। ऐसे मतलब इधर वाले पेज पर नहीं लिखना है, इस कॉर्नर पर लिखना है, ताकि आप अगर उसको जल्दी से यूं खोलो ना, जल्दी से यूं चलाओ, तो अपन को वो नंबर जो लिखे हैं हमारे को दिखने चाहिए। तो उनको क्या करना है, आपको फिर ऐड करना है। उनको क्या करना है, आपको ऐड करना है। कुछ भी नंबर लिखोगे, जैसे 6 7 9 8 4 3 2 10 से भी बड़ा लिख सकते हो आप, और धीरे धीरे उनको ऐड करना की प्रैक्टिस करो। जब तक ऐड नहीं करोगे, माइंड से ऐड नहीं करना सीखोगे, तब तक प्रॉब्लम होगी। जब एक बार एडिशन करना सीख गए, और जो मैंने मल्टीप्लिकेशन बताया उसमें क्या चल रहा है, उसमें दोनों चीजें चल रही है। आपकी मल्टीप्लिकेशन चल रही है, साथ में आपकी एडिशन भी चल रही है। तो आप करो तो सही एक बार, 400 500 मल्टीप्लिकेशन जो मैंने बताया वैसे करो, आपको आपकी स्पीड में जबरदस्त बूस्ट देखने को मिलेगा। ये बहुत जबरदस्त रोल है फ्रेंड्स इसका। ये डीआई में काम आएंगे, आपके नंबर सीरीज में काम आती है, ये सिंप्लीफिकेशन में काम आएगा, ये अप्रोक्सीमेशन में काम आएगा। इसलिए कैलकुलेशन के बिना तो आप मैथ्स में कुछ कर ही नहीं सकते। आपका पेपर ही सॉल्व नहीं होगा। 40 क्वेश्चन है आपके पास सोचो प्रीलिम्स के अंदर, और जिसमें से 45 मिनट्स है, और रीजनिंग का और 40 क्वेश्चन है। जब तक कैलकुलेशन अच्छी नहीं होगी कैसे कर पाओगे? इसलिए कैलकुलेशन पे ध्यान देना है। पूरा पेपर ही कैलकुलेशन बेस्ड है। अर्थमेटिक के क्वेश्चंस भी आपको आते हैं, तो अगर कैलकुलेशन अच्छी नहीं है तो टाइम लगेगा उनको करने के लिए। इसलिए कैलकुलेशन आपकी बिल्कुल टिप्सों पर होना चाहिए। बहुत जबरदस्त रोल है कैलकुलेशंस का। तो ठीक है, क्या क्या बताया मैंने, टेबल्स 1 to 30 एंड 37 की टेबल। उसके अलावा 1 से 30 तक के अभी मैंने आपको स्क्वायर बताया है, ये बिल्कुल लर्न होनी चाहिए आपको। 1 से 30 तक तो बिल्कुल कम से कम बताया मैंने, ये तो बिल्कुल फ्लुएंट लर्न होना चाहिए। उसके बाद में और स्क्वायर जो आएंगे उनकी मैं बताऊंगा ट्रिक्स आपको कैसे करना है। 100 के आसपास के मैं आज बताऊंगा आपको कि कैसे करना है। लेकिन बताने का मजा तब है जब आपको पहले 30 को एकदम अच्छे से लर्न हो, आपको अच्छे से पता हो 21 का क्या है, 28 का क्या है, फ्लुएंट, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ ये सही तरीका है। वरना कोई फायदा नहीं। जब आपको वही लर्न नहीं होंगे तो फिर मैं आगे के स्क्वायर ट्रिक्स को बता के क्या फायदा है। इसलिए मेरी बात का ध्यान रखना। और मल्टीप्लिकेशन जो मैंने आज बताया है आपको तरीका करने का, वो तरीका अपनी हैबिट्स में डाल लो। वही तरीका आज से करना है, और जबरदस्त तरीके से 5-10 पेज आज ही कर डालो नोटबुक में कैलकुलेशंस के। ठीक है फ्रेंड, आप देखते हैं, मैं बताता हूं आज आपको 100 के आसपास के
स्क्वायर कि 100 के आसपास के जो स्क्वायर है उनको हम कैसे डील करेंगे। तो मैंने सबसे पहले लिखा 94 का स्क्वायर कैसे डील करूंगा मैं। देखिए, जब 100 के आसपास के स्क्वायरों की मैं बात आ रही हो एग्जाम में या फिर जब मैं बात करूं तो आपको बेस 100 ही मानना है आपको। तो कैसे करेंगे फ्रेंड्स, देखना ध्यान से। 94 का स्क्वायर करना है मुझे। ये 94 100 से कितना कम है, 6। तो सबसे पहले 6 का स्क्वायर लिखेंगे। अब आपको लर्न नहीं है तो कैसे लिखोगे, इसलिए मैंने यही बोला है 1 से और 30 तक के आपको स्क्वायर बिल्कुल अच्छे से लर्न होना चाहिए पहले, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर क्या है, 36, ठीक है। क्योंकि ये 94 100 से 6 कम है तो मैंने 6 का स्क्वायर लिखा 36। अब क्या करना है, 94 से में से आपको 6 माइनस कर देना है। 94 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 88। दैट्स आंसर। ये चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। 97, ठीक है। 97 100 से कितना कम है फ्रेंड्स, 3 फ्रेंड्स है। ये 3 कम है तो 3 का वर्ग स्क्वायर क्या होगा, 9। तो 9 1 डिजिट में है इसलिए क्या लिखेंगे उसको, 09। ओके। अब ये 97 है, इसमें से आपको 3 कम करना है तो क्या है, दैट्स आंसर। समझ में आया। और देखते हैं। अब मैं करता हूं आपसे बात 91 के स्क्वायर। तो वही 100 से कितना कम है ये, 9। और 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। यहां पे मैंने 81 लिखा, ठीक है। अब इसमें से आपको 9 कम करना है क्योंकि ये 100 से 9 कम था, 9 का स्क्वायर लिख दिया और अब 9 इसमें से कम करना है तो 91 से। तो क्या आएगा, आंसर। समझ में आया। लेकिन इसके लिए आपको वही 1 से और 30 तक के स्क्वायर लर्न होने चाहिए। ये तो मैंने आपसे सिर्फ अंडर 10 के बात करी है कि भाई 100 से कितना कम है, 9। तो 9 का मैंने लिख दिया 81। कितना कम था, 3, तो 09 लिख दिया। अब मैं थोड़ा और नीचे की बात करता हूं, 87। ये भी 100 के आसपास है। अब मुझे आप बताओ ये कितना कम है 100 से, 13। कितना, 13। तो 13 का स्क्वायर करना है फ्रेंड्स हमको पहले। ये 13 का में 13 का होता है 169। तो इसमें क्या करना है आपको, 2 डिजिट से ही लिखने हैं पीछे वाले। तो पीछे वाले क्या है, 6 9। ये 1 नहीं लिखना है, ये 1 को बाद में कह ही करना है, ठीक है। तो 87 है, 87 100 से 13 कम है। 13 का 169 स्क्वायर होता है। मैंने पहले 2 डिजिट में 69 लिखा, 1 को छोड़ दिया। अब आपको क्या करना है, 37 में से 13 कम, 87 में से 13 कम करना है। कितना आएगा, 74, ठीक है। 74 हुआ जब हमने इसमें से 13 कम किया और ये 1 बचा है उसको 74 में ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 75। ये आंसर होगा हमारा 7569। और देखते हैं। अब जरूरत पड़ रही है ना, अगर 13 का ही आपको स्क्वायर या लर्न नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है इसका करने का। इसलिए मैंने बोला है 1 से 30 तक तो बिल्कुल लर्न होना चाहिए, फ्लुएंट। ओके। और एग्जांपल्स करते हैं। ये 100 से कितना कम है,
16 का स्क्वायर क्या होता है? 256। कितना होता है 16 का? 256। तो 2 को नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ओनली 56 को लिख देंगे। अब इसमें से आपको क्या करना है? 16 कम करना है। इसमें से 16 कम करोगे आप तो कितना होगा? 68। ओके, अब 68 हुआ तो 68 मत लिख देना यहाँ पे, क्योंकि ये 2 भी तो रह रहा है। अभी हमने 1 था तो उसमें कैरी किया था, अब 2 है तो 68 में 2 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 70। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 100 के आसपास के आपको ऐसे करना है। लेकिन फिर वही बात बोलूंगा मैं आपको कि आपको वो 1 से 30 तक के स्क्वायर लर्न होने चाहिए। अब मैं 100 से अबव की बात करूंगा। 100 से अबव की बात करूंगा। 106 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे हम? ये 100 से कितना ज्यादा है? 6। तो 6 का क्या होता है स्क्वायर? 36। और ये जो 106 है उसमें हम 6 और ऐड कर देंगे, क्योंकि ये 6 ज्यादा है। जब कम था 600 से कम वाली संख्या में से हम कम कर रहे थे, और जब 100 से अबव आ रहा है तो सीधी सी बात है उसमें हम ऐड कर देंगे। तो 106 में आप 6 ऐड करोगे तो क्या बनेगा? 112 आंसर है। वही बात है, 1 से और 30 तक आपको अच्छे से स्क्वायर पहले लर्न करनी चाहिए। अब मैं इसका करके बता दूं। वही ये कितना ज्यादा है? 100 से 12 का क्या होता है स्क्वायर? 144। तो वही 1 को नहीं लिखेंगे, लास्ट की 2 डिजिट 44 जो है इसको लिखेंगे। ठीक है, ये 100 से 12 ज्यादा है, इसमें 12 भी ऐड कर देंगे। 112 में 12 और ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? 124। 124 में 1 ऐड करेंगे, क्या बनेगा? 125 आंसर। तो ये है। तो सबसे पहले आप उनको अच्छे से, ये फ्रेंड्स ये जो रूल मैं बता रहा हूं मैं आपको, 75 to 125 तक बनेगा। ये जो बता रहा हूं इसको आपको 100 को बेस मानना होगा। 75 to 125 100 को बेस मानना होगा। ये 100 के आसपास के स्क्वायर के बारे में ही बताया मैंने आपसे। ठीक है, फिर मैं आपको 50 के आसपास के स्क्वायर होंगे उसके बारे में भी बताऊंगा, लेकिन ये नेक्स्ट पार्ट में आएगा मेरा, क्योंकि आपको मुझे नेक्स्ट पार्ट तक बिल्कुल वो रेडी हो जाना है। कैलकुलेशन जो मल्टीप्लिकेशन मैंने बताया है आपको, उसके लिए, टेबल्स के लिए, और जो आज मैंने आपको स्क्वायर बताया 1 to 30 तक के लिए, उनके लिए आपको बिल्कुल फ्लुएंट लर्न होना चाहिए। उसके बाद में बताऊंगा। और ये 100 के आसपास तक तो मैंने आज आपको बता दिए कैसे डील करना है इनको। ठीक है, अब कुछ कंडीशनल स्क्वायर रूट है उनके बारे में डिस्कस करता हूं। जो नंबर्स जिनके लास्ट डिजिट 5 होता है, जैसे 25, 35, 45, 75, 65, 85, 95। अगर इनका स्क्वायर करना हो आपको तो कैसे करना है? बहुत इजी है, डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे करना है? सबसे पहले 45 लेता हूं। क्या कैसे करना है बेटा? सॉरी फ्रेंड्स, 5 का करना है पहले 25। अब क्या करना है? 4 के करने के लिए आपको जस्ट आगे वाला नंबर, काउंटिंग में 4 के जस्ट आगे वाला नंबर क्या होता है? 5। 4 के जस्ट आगे क्या आता है? 4 के जस्ट बाद में क्या आएगा? 5। तो आपको इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। 4 5 जा 20 आंसर। ऐसे ही 75 का है, तो जिसके लास्ट में 5 है, कंडीशनल है ये, हर किसी में मत लगा देना। ठीक है,
देख लो मैंने पहले क्या लिखा, 25, 35, 45, 75, 65, 95, 85, सबके लास्ट में 5 आ रहा है ना, उसी में काम करेगा ये। और आता है कई बार तो, लेकिन अपन को क्या ध्यान नहीं रहता। ये सब कब ध्यान रहेगा आपको, ये और बता देता हूं मैं आपको। मैंने पढ़ा दिया, आपने देख लिया, हाँ ठीक है, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको अपने रूटीन में लाना होगा, इन चीजों को अपनी हैबिट्स में लाना होगा। क्योंकि 75 का स्क्वायर आते ही हमारे दिमाग में आता है 75 को 75 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा उसको करने में। 15 से 20 सेकेंड्स आपके बेस्ट है, जबकि आपको 2 सेकेंड्स में आंसर मिल रहा है। पर ये होगा कैसे, जब आप रूटीन में लाओगे, इस चीज अपनी प्रैक्टिस में लेके आओगे। ऐसे तो नहीं होगा। जो मैं बता रहा हूं मैंने बता दिया, आपने देख लिया, ठीक है, हाँ ये तो अच्छा है। लेकिन ये अच्छा तब है जब आप अपनी प्रैक्टिस में इस रूटीन को लेके आओगे, तब, वरना कोई फायदा नहीं है। ट्रिक्स का कोई फायदा नहीं होता फ्रेंड। ट्रिक्स तो बहुत सारी है, बता दूंगा आपको, लेकिन जब तक आप अपने खुद की हैबिट में नहीं लेके आओगे पेपर सॉल्व करते टाइम, तब तक कोई फायदा नहीं है उस चीज का। ठीक है, 75 तो इसका क्या है, 25, 5 का तो लिखना ही है। अब 7 के जस्ट आफ्टर क्या आता है काउंटिंग में, 8, तो 7 8 जा 56 आंसर। ऐसे ही ये है, 6 के जस्ट आफ्टर क्या आता है, 7, तो 6 7 जा 42, 85, 25, और 8 के जस्ट आफ्टर क्या आता है, 9, 8 9 जा 72, 95, 25 तो आएगा ही, 9 के बाद जस्ट आता है 10, 9 10 जा 90। ठीक है, 25 ये तो उसी में आ गया अपने थर्ड वाली रेंज में, जो 30 तक का है वो बताया आपको, तो ये आएगा वही गया 25। और 2 के जस्ट आफ्टर क्या आता है, 3, 2 3 जा 6, देखो यही होता है 25 का क्या होता है, 625। ठीक है, ऐसे ही 35 का 25, और इसके जस्ट आफ्टर क्या आता है 4, 12। तो ये कुछ कंडीशनल बताए मैंने आपको आज, जिनके लास्ट में 5 आता है, ऐसे करना है हमको। ओके, 100 से अबव जो आएंगी इसी कंडीशन वाले, वो नेक्स्ट पार्ट होगा मेरा, उसमें पूरा कैलकुलेशन बेस्ड होगा पूरा और अच्छे से। लेकिन आज मैं आपको थोड़ा बहुत बता रहा हूं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो मैंने बताया वो अब नेक्स्ट क्लास में मेरी में बिल्कुल एकदम अच्छे से प्रिपेयर होके बैठना। ठीक है, बिल्कुल ये जो बता रहा हूं उसको लर्न करना पहले। तो आज स्क्वायर की बात की मैंने आपसे, एडिशन की बात की, एडिशन कैसे करना है। एडिशन के लिए आपको मैंने बताया है, आप अपनी एक नोटबुक के कोने पे नंबर लिखेंगे, कुछ भी नंबर लिखना, 1 3 9 8 हर पेज पर, और उसको धीरे धीरे खोलोगे तो वो नंबर्स आपको दिखेंगे कोने पर, उनको आपको ऐड करना है माइंड से अपने से। थोड़ा टाइम लगेगा शुरू में आपको, दिमाग क्या है कि बताया ना मैंने आपको, मैथ्स का नाम लेते ही पेन और कॉपी की जरूरत पड़ती है, इसलिए थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगेगा, लेकिन कुछ दिनों में आप बहुत जल्दी अपनी हैबिट में आ जाएंगे। फिर आपको लगेगा कि बाकी में हाँ मेरा सही चल रहा है कैलकुलेशन में। और मल्टीप्लीकेशन भूल जाना, जो मैंने बताया है ना, वो ट्रिक से करना है आपको, बिल्कुल। वो पहला ट्रेडिशन मेथड उसको भूल जाना। फिर मैं आपको ये जब इसकी जब 2 डिजिट की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, तब मैं आपको 3 डिजिट पे लेके चलूंगा। तो पहले उसमें तो आप अपने आप को हैबिचुअल बना लो, 400 या 500 तो करना ही करना है। रात को सोते टाइम में आपके माइंड में कैलकुलेशन चलनी चाहिए, इतनी जबरदस्त प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी, जितनी जबरदस्त वो करना चाहिए आपको, तब जाके आपकी कैलकुलेशंस में आपको इंप्रूवमेंट दिखाई देगा और मिस्टेक्स होने के चांस कम हो जाएंगे। तभी जाके आपकी एक्यूरेसी आएगी मैथमेटिक्स के अंदर, क्वांट के अंदर। वरना सबसे ज्यादा जो मिस्टेक्स होती है ना, वो कैलकुलेशन में होती है। ध्यान रखना इस बात को, किसी से भी पूछ लेना, सबसे ज्यादा मिस्टेक अगर किसी में होगी मैथ में, तो वो हमारी कैलकुलेशन के अंदर ही होती है और हमको पता भी नहीं चलेगा और हम कब आंसर गलत कर देंगे। इसलिए कैलकुलेशन को बहुत ध्यान से रखना है, आपको बहुत ध्यान देना है। कैलकुलेशन बेस्ड ही पेपर है प्रीलिम्स का, तो कैलकुलेशन के अलावा कुछ आता ही नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं और कुछ बताऊंगा, अप्रोक्सीमेशन के बताऊंगा, और भी बहुत सारी कैलकुलेशंस है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। ओके, थैंक यू।